हम्म। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज जो है हम लोग एक सेशन, उमेश गुड आफ्टरनून, जयंत हेलो हेलो, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। तो फटाफट एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। और अभी जो है आप लोगों को क्लास का टाइमिंग जो है पता है ना, हम लोग का जो टाइमिंग चल रहा है अभी डेली बेसिस पे जो है, टाइमिंग का बात करूं मैं तो टाइमिंग की बात करूं तो देख लीजिए, टाइमिंग जो है हम लोग का अभी फिलहाल जो मशीन है और पावर सिस्टम जो है, सभी लोग एक बार फटाफट सेशन शेयर कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए सेशन को। ये देखिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो है हम लोग का अभी इलेक्ट्रिकल मशीन डेली बेसिस पे चलता है। अल्टरनेट जो है मशीन और पावर सिस्टम जो है हम लोग का चलता है अभी जेनिक जे स्टडी चैनल पे, ठीक है। उसके बाद जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है मंडे से सैटरडे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, और रीजनिंग जो है मंडे से सैटरडे चलता है। इस तरीके से गुड आफ्टरनून। और जो है आपको जो मैंने आप कल कंप्लीट किया था, एक क्या कंप्लीट किया था मैंने कल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसका भी जो है पीडीएफ आपको जेनिक लर्निंग ऐप में चला गया है, आप लोग देख सकते हो जेनिक लर्निंग ऐप में। किसी को प्रॉब्लम है कि सर जेनिक लर्निंग ऐप में कैसे करेंगे, तो मैं एक से दो बार बता चुका हूं आप लोगों को। उसके बाद जो है अभी हम लोग का जो है सफलता बैच जो है एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए है, जिसका प्राइस जो है वो 4500 रुपया है, और विजय भवा बैच का जो है 4000 रुपया है। आज एक ऐसा टॉपिक होने वाला है, ऐसा टॉपिक होने वाला है जो हर एक एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में आता है। अभी मैं उसका राज खोलूंगा अभी थोड़ी देर में। विजय भवा जो है 4000 रुपया, प्रहार 2.0, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के ही जेई एग्जाम होता है, उसका ये कवर करवाती है सिलेबस, जिसका प्राइस जो है वो 6000 रुपया है। और यूपी पीसीएल आरबीओएनएल का जो है 2500 रुपया, और डबल ई10 कोड लगाना ना भूलें। अब जो है हम लोग डबल ई10 कोड लगाने से क्या होगा कि 10% इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको लगाना ना भूले, क्योंकि आपको फायदा हो सकता है अच्छा खासा, ठीक है। अब जो है हम लोग आज का एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो है हम लोग एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हर एक एग्जाम में आता है, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे यहाँ पे यूपीपीसीएल का हो, चाहे यूपीआरबीओएनएल का हो, चाहे डीएफसीसीएल का हो, चाहे एसएससी जेई का हो, चाहे छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जेई का हो। हाँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा रागनी कुशवाहा, रजनी है ना, सॉरी रजनी, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चौथा या पांचवा जो है हम लोग का प्लेलिस्ट है रीजनिंग का, यहाँ लिखा होगा रीजनिंग बाय रोहित सर ऐसे करके, ठीक है। तो वहां आप जाइएगा तो वहां प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको अभी ज्यादा नहीं पढ़ाया हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा अभी मेरा 15वां लेक्चर है, और इसमें जो है हम लोग डाइस, वेन डायग्राम, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग किए हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस किए हैं, 5 चैप्टर हो गया। और आज जो है हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन 6ठा हो गया। और आज जो है हम लोग का ये नंबर सीरीज है। गुड आफ्टरनून। तो नंबर सीरीज एक ऐसा मतलब टॉपिक है जिसमें हमेशा क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम, इंडिया का जितना भी जेईई का एग्जाम होता है सर स्टार्टिंग से पढ़े हैं, ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेल डन। तो ना आपको नंबर सीरीज में मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और नंबर सीरीज में मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें, सबसे पहले बताओ, थम्स अप करिए कि यस सर, क्लियर है सर। स्टार्ट करते हैं सेशन आज का, बताओ फटाफट, सेशन हम लोग स्टार्ट करें। सभी लोग बोलो यस 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 यस। और जब एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जब हम लोग का सेशन कंप्लीट होता है तो जो नॉर्मल कमेंट रहता है, लाइव कमेंट, और जो बाद में कमेंट रहता है, कमेंट करने का ऑप्शन, उसमें भी आप लोग कमेंट किया करिए कि यस सर लेक्चर बहुत अच्छा था, जो भी आपका मन में हो, लेक्चर खराब था, जो भी आपको लगे फीडबैक दिया करिए कि यस सर मजा आया, नहीं मजा आया सर, ऐसे करके आप लिखा करो। उससे क्या होगा ना कि हमें पता चलता रहेगा कि यस जो आपके बीच जो अच्छा जा रहा है कंटेंट, वो जो मैं दे रहा हूं वो अच्छा कंटेंट जा रहा है। आप अच्छा भी बोल सकते हो, बुरा भी बोल सकते हो, दोनों चीज है। हम ये नहीं कहेंगे कि अरे हम पढ़ाए हैं तो तुम अच्छा ही दो, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप दोनों दीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट जो है आप लोग किया करो, और सेशन को एक बार लाइक्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। अब देखिए यहां पे हम लोग का नंबर सीरीज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, आज नंबर सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और नंबर सीरीज में जो है 3 से 4 टाइप्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और
यहां पे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज में परफेक्ट स्क्वायर क्यूब सीरीज जो है, यहां पे एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या क्यूब सीरीज का चलेगा पैटर्न, ज्योमेट्रिक सीरीज चलेगा। ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब होता है गुना और भागा। ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब क्या होता है? गुना भागा। अर्थमेटिक सीरीज का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक सीरीज का मतलब होता है प्लस माइनस। और यहां पे मिक्स सीरीज का मतलब दोनों, मतलब यहां पे गुना भागा प्लस माइनस सब चलेगा। और यहां पे टाइप टू जो होता है वो रॉन्ग टर्म हमें निकालना रहता है, ठीक है, हमें जो है रॉन्ग टर्म निकालना रहता है। क्लियर? सबको क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है नंबर सीरीज, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग चलते हैं और सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग रेडी होना एकदम, चलिए बहुत अच्छे, वेल डन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बोर्ड पे है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे है। और क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या होगा? एक है 1 4 16 64 क्वेश्चन मार्क्स। पहला टाइप का मतलब क्या होता है? हम देखो टाइप वाइज आपको बता देते हैं। टाइप वाइज बताने से क्या होगा कि आपको आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारा 1 4 16 64। क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सिंपल सा बात है, इसमें कुछ है ही नहीं रखा हुआ। ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, और ये 4 स्क्वायर है, और यहां पे ये 8 स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या? एक चीज और हो रहा है सर, एक पैटर्न और चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है। 1 का गुना 2, 2 का 4, है ना, 4 का 8। तो सर यहां पे भी गुना 2 करेंगे, और अगर यहां गुना 2 करेंगे तो ये सर 8 दूना 16, और 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है सर? 256। यानी इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब कितना हो जाएगा? 256, यानी कि डी आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंजीनियर सुशील कुमार, रजनी, मीनी, स्वप्निल, जयंत, ये आपका नाम क्या है? साइकत, स्वप्निल, सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दिए हो। आपका नाग जी बहुत सही नाम है आपका, नाग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत ही मजा आने वाला है, आपको यकीन मानना। हर एक एग्जाम में, इंडिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जेईई का जिसमें नंबर सीरीज ना आता हो। यहां तक कि गेट के एग्जाम में भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 0 1 4 9 16 क्वेश्चन मार्क्स। बताइए इस क्वेश्चन का, बताइए जवाब। और सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो, एक बार शेयर कर दो फटाफट सेशन। अरे 20 से 25 करिए तो जल्दी से जल्दी। अब यहां गौर करें तो सर ये 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये तो हलवा हो गया सर। ये मतलब इतना इजी हो गया कि हम इसको हलवा को खा सकते हैं सर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना? 25, यानी ऑप्शन सी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना इजी करवा रहे हो सर, कुछ तो टफ लाइए। अरे भाई साहब टफ लाएंगे ना, वेट तो करो। ऐसा हम कभी कहे हैं कि टफ नहीं हम क्वेश्चन करवाए हैं आपको? बोलो। हाँ चलिए, सेव हो गया ना। चलिए 3 पे आइए। 3 नंबर क्वेश्चन 121 है, 256 है, 361 है और क्वेश्चन मार्क्स है। तो बिल्कुल नाग जी, सुशांत, इंजीनियर सुशील, रजनी, मीनी, स्वप्निल, इंजीनियर ओके, पिछले वाले का था। सभी लोगों ने सी आंसर दिया है, वेल डन, शाबाश। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे है, 121, 225, 361 क्वेश्चन मार्क्स। बोलो इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का आप सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्वप्निल का आ गया है आंसर ए। वाह ग्रेट। तो यहां क्या हो रहा है सर? ये 11 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और ये कितना होता है? 19 का स्क्वायर। तो क्या लगा आपको? क्या लगा सर? ये सिंपल है कि 11 + 4 15 होता है,
और 15 4 19 होता है, और 19 4 कितना होगा सर? 19 4 23 होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे 23 का स्क्वायर हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। इसलिए बचपन में हम लोगों को ना स्क्वायर और क्यूब कम से कम 20-25 तक याद करवाया जाता था, 30 तक, ठीक है। यही सब अगर तुमको स्क्वायर नहीं याद रहेगा तो कैसे बनेगा? तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, 22 का 484 होता है। इस तरीके से जो है आपको याद करना है। 21 का 441, तो ऐसे करके आपको याद करना रहता है, समझ गए ना? 20 का 400 होता है, 19 का 361 होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल रजनी, नाग, स्वप्निल, उसके बाद जी बिल्कुल ए। तो कमेंट क्यों कम रहा है आप लोगों का? मतलब तीन ही लोग का ए आंसर आया क्या? तीन ही लोग का आंसर आया क्या? सब लोग कमेंट करो ना, सभी लोग कमेंट किया करिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमसे पूछिए कि नहीं समझे सर, मगर रिप्लाई करो, सब कमेंट करो, सब आंसर दो। प्रैक्टिस आप कर रहे हो, मैं टाइम भी दे रहा हूं 20 से 25 सेकेंड का टाइम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन है कि 20 से 25 से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपका, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सबसे हम कहते हैं कमेंट किया करिए, सभी लोग कमेंट किया करिए, ठीक है। तो यहां देखिए क्या, ये 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, और ये 9 स्क्वायर, और ये जो है कितना 11 स्क्वायर। सर 1 2 3 5 ऐसे सर यहां पे अगर बात करें ना तो सब में +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से 3, 3 से 5। तो सर यहां पे जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, और यहां +2, और यहां भी 9 2 11 हो रहा है। तो यहां पे हम ऐसा कौन संख्या डाले कि ये होगा? तो 7 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर क्या होता है? 49। 7 स्क्वायर क्या होता है? 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि आंसर सर होगा इसका बी। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे मजा आ गया। मतलब नाग जी, स्वप्निल, जयंत का आंसर ए आया है। पिछले का दिए थे क्या आप? हाँ। उसके बाद यहां पे सत्येंद्र, आनंद, सुशांत, बिल्कुल, जयंत, रजनी, मीनू, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। वेल डन, शाबाश। तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाता है ना जेनिक लर्निंग ऐप में? ऐसा तो नहीं हुआ है कि नहीं मिलता है। मैं कल ही मैथमेटिकल ऑपरेशन खत्म होते ही मैंने सभी पीडीएफ डाल दिया था, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, और एक बार सेशन आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए। देखो बाहर मौसम बहुत ही सुहावना बना हुआ है, मतलब बारिश होने की प्रबल इच्छा है, प्रबल संभावना है, और हो सकता है कि कभी भी लाइट कट जाए, मगर आज चलेगा आपका क्लास, ठीक है। जनरेटर जो है आप लोगों के लिए हम प्रबंध किए हैं, तो सब कुछ होगा। अब ये क्या हो रहा है सर? ये क्या हो रहा है? हाँ, यस मिल जाता है, बहुत अच्छा, शाबाश। मिल जाता है ना? तो किसी को प्रॉब्लम हो तो देखिए सुशांत को मिल जाता है। अब जो है यहां देखिए, ये 1 क्यूब होता है सर, ये 3 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है, और ये 7 7 49 7 343, 9 9 81 9 729। तो हुआ क्या सर? हुआ ये कि 1 से 3 +2, 3 से 5 +2, 5 से 7 +2, 7 से 9 +2, तो 9 से 11 भी हो जाएगा +2, और 9 से 11 +2 यानी कि यहां पे 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब होगा सर 1331। 1331 हो जाएगा, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर का आनंद गिरी या सत्येंद्र बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। मैं सभी का कमेंट पढ़ लूंगा, घबराओ मत, ठीक है। हाँ, अब कमेंट पढ़ूंगा, अब इस क्वेश्चन का जवाब दो, तब तक मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ लूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए आप सभी लोग। तो यहां पे आनंद गिरी, सत्येंद्र, राहुल कुशवाहा, उमेश, उसका सत्येंद्र, सुशांत, मिनी, एक बार सत्येंद्र जवाब दिया करिए, ठीक है। आपने बीबी 2 बार 3 बार, रजनी, ठीक है। 1331, राहुल, इंजीनियर, सुशील, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छे। सेशन शेयर कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, एक बार लाइक्स कर दो।
आधा लाइक्स है, जितने लोग देख रहे हैं उसका आधा लाइक्स है, तो एक बार लाइक्स भी कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, और जैसा ये दिख रहा है कि सर 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 512 किसका होता है जी, यहां ये 7 का 9 9 81 9 729 7 7 49 7 343 8, ये शायद 8 का होगा, ठीक है। तो ये जो है 8 का क्यूब है, ये कितना किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। तो यहां जो है ये 5 का क्यूब, यहां ये 7 का क्यूब, यहां ये 8 का क्यूब, और यहां 9 का क्यूब, और ये 10 का क्यूब। तो ये सिंपल सा फंडा हो गया कि यहां सर हो जाएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब जो होता है वो 216, 6 36 छक्के 216। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब हो जाएगा 216, यानी कि सी आंसर। यानी कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सर कोडिंग डिकोडिंग में रो और कॉलम वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, रो और कॉलम, रो और कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं क्या, कोडिंग डिकोडिंग में मैट्रिक्स भी है मेरे अंदाज से, मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं क्या आप, रो और कॉलम, रो और कॉलम तो मैट्रिक्स ही है शायद। तो मैट्रिक्स को मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, याद रखना, भूलना मत। तो यहां ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये हमारा जो है ज्योमेट्रिक सीरीज है। आप क्या बोल रहे हो सुशील कुमार, मैट्रिक्स वाला ना, मेरे हिसाब से कोडिंग डिकोडिंग में मैट्रिक्स भी आता है, ठीक है। अब शायद अगर आप इसका बात कर रहे हो तो हम पढ़ाएंगे उसको भी, घबराओ मत, सभी टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है, गुना भाग होता है। यहां पे आप लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, इस टाइप वाला क्या क्वेश्चन, ये ऐसे करके रहता है, ये कोडिंग डिकोडिंग में मान लो कुछ भी, और एक और ले लो, और यहां पे कुछ भी नंबर रहता है, ये ऐसे रहता है, ठीक है, और ये ऐसे रहता है, यहां नंबर रहता है, 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 नंबर रहता है। तो ये जो है मैट्रिक्स है एक्चुअली, इसको हम भी देखेंगे, मगर थोड़ा टाइम होने दीजिए, इसको भी हम आपको पढ़ा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ हाँ सुशील कुमार, ठीक है ना, इसको मैं पढ़ाऊंगा, वरी मत करना, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्यों चिंता करते हो आप, चिंता नहीं करिए आप। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो हमारा है ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज जो है, तो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज बेस्ड ऑन आइदर डिसेंडिंग। देखिए अब पहले इसको समझने का कोशिश करो कि ये होता क्या है। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम। तो यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, तो हुआ क्या एक्चुअल में कि सर या तो गुना होगा नहीं तो भागा होगा, और एक चीज दो चीज और लिख दिया होगा कि इस सक्सेसिव नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, अगला प्रत्येक नंबर जो है हम या तो डिवाइड करके निकालेंगे नहीं तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं इसमें आपको, ट्रिक सब। थैंक यू इंजीनियर सुशील कुमार। हाँ तो यहां देखिए, यहां पे क्या होगा, 4 तिहाई के 12, 12 चौकी 48। अब देख रहे हो मेरा एजेंट कहां, 12 चौकी बोल रहा हूं मैं, 12 इंटू 4 भी बोल सकता ना, 48 पंचे 240। देखिए तो ये 3 4 5, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, गुणाक 6, और 24 छक देखो, अब तुम 24 छक जो है यानी 24 इंटू 6 कैसे गुना करोगे, तो दिमाग लाओ कि सर 24 या 72, 72 का डबल करना है क्योंकि 3 से गुना है, तो 72 72 144, तो यहां पे 144 आ जाएगा, और एक शून्य तो 1440 आ जाएगा। ऐसे करके गुना किया जाता है, ठीक है, हाँ करेक्ट। तो यहां पे कितना नंबर आ गया हमारा, सब कुछ आप ही लोग के लिए, ये मैं पीडीएफ ना बनाता हूं, ये आप ही लोग के लिए सेव करता हूं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा 1 2 4 सेकंड चला जाता है, खैर कोई नहीं। अब चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए आप लोग, हाँ देसी लव सर, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये है 8 12 18 27 40.5। मजेदार क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, मगर आप लोग ना सेशन बिल्कुल लाइक नहीं करते, आप लोग सेशन बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, बताओ। कल देखे थे मैं 2:10 तक सेशन लेके कल मैथमेटिकल ऑपरेशन एक ही दिन में निपटा दिया था, ठीक है। तो होता है ऐसा,
तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? सर अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो ऐसे कर सकते हो क्या सर, यहां पे मतलब 8 4 12, 12 6 18, 18 9 27, 4 6 2, क्या कुछ लिंक बन रहा है? आप सोच रहे होंगे सर ऐसे करते हैं ना सर, ये 4 2 6 हो रहा है और 6 3 9 हो रहा है, तो यहां पे सर जब 2 इंक्रीमेंट 3, यहां तो 4 कर देते हैं, तो यहां 4 करिएगा तो ये 9 4 13 और 9 4 13, तो यहां प्लस 13 आएगा, तो 27 13 40 होगा। 27 13 क्या होगा? 40 होगा। क्या इसका आंसर 40.5 है? तो आप ये मत कहना कि गलत है, बिल्कुल सही है। तो हम कैसे करेंगे सॉल्व? देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां क्या हो रहा है ध्यान देना, यहां सब कुछ जो है 1.5 से गुना हो रहा है। 15 8 कितना होता है? 120, तो 1.5, 12 गुने 1.5 कितना होता है? 18, 18 गुने 1 कितना होता है? 270, तो यहां पे 1.5 से गुना हो रहा है। यहां पे आप 1.5 गुना करिएगा तो 27 को 1.5 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 40.5। अब जो है 40.15 को गुना करिएगा तो कितना होगा? अब देखो, अब समझने की बात है कि इसको गुना 1.5 से करेंगे तो 40.5 को हम लोग 1.5 से गुना करेंगे, ठीक है? या तो तुम 40.5 कर दो, 40.5 गुना 1 कर देंगे तो 40, और इसका आधा हो जाएगा 20.25। तो इस तरीके से सॉल्व करिएगा तो मेरे हिसाब से कौन सा आंसर ये आना चाहिए? डी आना चाहिए। हमने कैसे बनाया इस क्वेश्चन को कि सर 40.1 और ये हो जाएगा 20.25, 20.25 हो जाएगा, तो दशमलव के बाद हम 0 डाल सकते हैं, तो ये सर 75 और ये 40 20 60। अगर अभी भी नहीं समझे आप तो ये पूरा है और ये आधा है, आंसर तो डी होगा। या फिर आप नॉर्मल तरीके से, सर पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ सेशन छोड़ने वाले तो नहीं हो ना, पीडीएफ जेनिक लर्निंग ऐप में मिलेगा, ठीक है? अब देखो यहां पे जो है हमने क्या किया, तो 40.5 को आप गुना करो कितना से? 1.5 से, तो यहां पे 25 25 2 हो गया और ये 4 5 20, ठीक है? और यहां पे 405। अब देखो 5 5 2 7 0 4 2 6, दशमलव के बाद जो 0 डाल देना है। तो आप या ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, आपकी मर्जी है, आप जैसे बनाओ, आपको जो समझ में आए वो करिए आप, ठीक है? समझ गए ना? तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है कि 1.5 से गुना हो रहा है, हाँ ठीक है? तो जेनिक लर्निंग ऐप में मैं डेली पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं, सेशन खत्म होते ही, सेशन खत्म होते ही मैं जेनिक लर्निंग ऐप में पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए, क्या होगा 9th नंबर का जवाब? 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 5 है, 45 है, 405 है और कितना है ये? 3645। चलो बताओ जवाब, तो बताओ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9th नंबर क्वेश्चन का आप सभी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा, है ना? हाँ, तो जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस कुछ कुछ हम देते रहते हैं क्वेश्चन। ये कुछ नहीं हो रहा है सर, 5 9 45, 5 9 45 और 45 9 हो सकता है कि 405 हो, चलो गुना कर लेते हैं ना। तो 45 9 यहां 9 बचे 45 और सर 4 9 36 4 40, बिल्कुल गुना 9 ही हो रहा है सर। और ये क्या, ये हो रहा है गुना 9, तो 5 9 45, उसके बाद 9
और यहां पे फिर कितना 4, 4 9 36, बिल्कुल सही है। तो अब जो है ये गुना 9 कर दीजिए। अगर इसको गुना 9 कर दीजिएगा तो क्या होगा सर, लास्ट में 5 9 45, लास्ट में 5 आना चाहिए। हमारा आंसर आ गया। लास्ट में 5 आने का मतलब क्या, लास्ट में 5 होना चाहिए, बाकी यहां जो भी हो, ठीक है। तो ये 32 805 100% होगा। ऐसे करके टाइम बचाया जाता है, ऐसे करके टाइम बचाया जाता है। इस चीज को, टाइम को कैसे बचाया जाता है ये भी सीखना आप लोगों को जरूरी है ना। तो 9th नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब आएगा, ए आएगा। बातों को समझे कैसे हमने गुना किया। 5 9 45, यानी कि सर लास्ट डिजिट ना पक्का 5 आएगा, लास्ट डिजिट जो है पक्का 5 आएगा। तो 5 जो है सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो बात खत्म, ठीक है। तो एग्जाम में टाइम को बचाना भी, मैंने शायद इसको सेव कर लिया है, हाँ चलो चलिए। तो 10 नंबर पे चले, 10 नंबर क्वेश्चन पे चले। चलो 10 नंबर देखो, देखो एक चीज सीखने का मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है, आप एक चीज इसमें गौर किए, इसमें एक चीज गौर किए। क्या गौर किए कि सर ये है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में है, तो मैंने ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, मेरा एरो जो है ये आगे से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 10, यही है तरीका शॉर्टकट का। अब आप कहोगे कि सर शॉर्टकट क्या है, तो यही तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट है। और पहले तो आप लोग इतने देर से लाइक कर नहीं रहे हो, आप लोग 25 जल्दी से करिए पहले लाइक्स, तब जो हम बताते हैं आपको शॉर्टकट्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का देखिए, यहां पे आप दिमाग लगा सकते हो कि सर ये 5760 है और ये 960 है, तो मतलब क्या हो रहा है कि सर यहां तो घटते हुए क्रम में है। जब घटते हुए क्रम में हो, जब घटते हुए क्रम में हो, तो हम ना आगे से स्टार्ट नहीं करने के जगह पीछे से स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा सर, उससे क्या होगा देखो समझना, उससे ये होगा कि यहां से स्टार्ट किए आप 8 दूना 16, 16 तिया 48। आपको टाइम बचाना है, जरूर टाइम है। अब तुम आगे से स्टार्ट करो या पीछे से, तुम इसमें आगे से स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको टाइम लगे, क्योंकि गुना भागा थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाता है। मगर पीछे क्या है, छोटा छोटा नंबर है, तो गुना हम आराम से कर सकते हैं। तो यहां जब 2 3, तो यहां सर 4 हो सकता है। और 48 चौके कितना होता है, 48 दूना 96, और 96 दूनी की 192, तो यहां 192 हो जाएगा। और 192 को अगर 5 से गुना करोगे तो 2 पंचे 10 और 19 पंचे 95, 1 96, बिल्कुल 960 है। तो अब करना ही नहीं है, ये गुना 6 होगा ही। तो ऐसे करके आप लोग टाइम बचा सकते हो। तो यहां 192 यानी कि बी आएगा। तो ऐसे करके ना आपको जब घटते हुए क्रम में रहे तो आप पीछे से स्टार्ट करना, पीछे से स्टार्ट करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। समझे बात? और नहीं समझे तो बोलो सर नहीं क्लियर हुआ। अब ना आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। जो लोग अगर ऐसे किए होंगे, देखो अब 5760 भागा 6 कर दो, यहां पे इस गुना के जगह भागा, तो ये एरो जो है ऐसे हो जाएगा, एरो जो है यहां से यहां जाएगा, फिर एरो यहां से यहां गुना भागा 5 हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, मगर ये आपके लिए आसान होगा। और आसान लगा कि नहीं बताइए? आसान लगा ना, तो आपको टाइम बचाना है। चलो 10 नंबर हो गया, 11 पे चलें। 11 नंबर क्वेश्चन, अब ये है 240, 240 क्वेश्चन मार्क्स, 120 है, 10 है और ये 2 है। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बताइए? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बताइए? बहुत इजी क्वेश्चन है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। देखो यहां मैंने क्या बोला है आपको, पीछे से, बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, ये घटते हुए क्रम में, पीछे से स्टार्ट किया जाए सर। 2 पंचे 10, 10 चौके 40, 40 तिया 120 और 120 दूना 240, 240 इंटू 1, 240 इंटू 1 240 ही होगा।
तो यहां पे इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या हो जाएगा 240। बातों को समझे तो ऐसे करके, अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है कि दोनों जगह 240 240 है ना, तो इससे घबराने की नीड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 पे चले, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलो, 12 पे आओ, चलो 12 पर लो भाई 12 नंबर। तो 12 नंबर है 104 52 26 13 6.5 क्वेश्चन मार्क्स। प्रियंका कुमारी, सौम्या सिंह, विकास आनंद गिरी, इंजीनियर सुशील पीतांबर, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद स्वप्निल नागजी, अमन, गुड आफ्टरनून अमन, इंजीनियर सुशील कुमार, स्वप्निल, हाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, क्वेश्चन नंबर 11 का बी आया आंसर। बहुत अच्छे, देखते हो ना, मैं बोलता हूं ना किसी किसी को पीडीएफ अपलोड, तो वो चले गए, सत्येंद्र कुमार चले गए, ठीक है। तो भाई लाइव क्लास का मजा कुछ और रहता है, ठीक है, आप लोग नहीं समझ सकते हो। यहां पे आपको जो डॉट होगा वो पीडीएफ क्या है, रिवीजन करने के लिए। यहां देखिए आप, तो यहां 104 भागा 2 हो रहा है सर। 104 भागा 2 कितना, 52 के बराबर, ठीक है। 52 भागा 2 कितना, 26 के बराबर। चलिए ऐसे ही करते हैं, 26 भागा 2 13 के बराबर, और 13 भागा 2 6.5 ये हो गया, और 6.5 भागा 2 कितना हो जाएगा, 3.25। तो 3.25, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3.25। ठीक है, समझ गया ना सब लोग। तो क्या हो गया, डी आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए 13 पे आइए। अब देखिए, ये ना अर्थमेटिक सीरीज है, तो वहां पे जो है गुना या भागा, और आपको याद रखना है हमेशा कि भरते हुए क्रम में रहे तो नॉर्मल गुना करना, और घटते हुए क्रम में रहे तो आप पीछे से स्टार्ट करना, पीछे से स्टार्ट करना। देखो अब बढ़ते हुए क्रम में तो गुना हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर घटते हुए क्रम में आप भागा का यूज करने की जगह पीछे से गुना स्टार्ट कर दो, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा, जैसा कि आप लोग इस बात से बिल्कुल एग्री होंगे। ठीक है, अब यहां पे अर्थमेटिक सीरीज है हमारा। अर्थमेटिक सीरीज में क्या है कि जोड़ और घटाव होता है, बस जोड़ और घटाव होता है। तो इस क्वेश्चन को समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सुशांत, विकास, स्वप्निल, रजनी, अमन, सौम्या, पीतांबर, प्रियंका, महावीर, देवी, अमन, प्रीतम, बिल्कुल सब लोग बिल्कुल सही जवाब दियो, वेल डन, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है, और यहां पे क्या होता है कि एडिंग होता है, नहीं तो सबट्रैक्टिंग यानी जोड़ होता है, नहीं तो घटाव होता है। इन विच द टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सबट्रैक्टिंग टू इट्स प्रीवियस टर्म। तो प्रीवियस टर्म का मतलब क्या होता है, पहले वाले टर्म से या तो जोड़ा जाता है, नहीं तो घटाया जाता है। तो ये तो लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, बहुत ईजी है, हलवा टाइप का क्वेश्चन सर, इसमें क्या ही रखा है? तो यहां 2 और 3 5, 5 3 8, और 8 3 11, 11 3 14, और 14 3 17। तो यहां सर 17 हो जाएगा, और यानी कि बी आंसर। तो सभी लोगों ने बी जवाब दिया है, बिल्कुल जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम सुपर्ब। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे, इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अब ये चलो 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। और एक बार आप लोग सेशन तो लाइक करो, सेशन में क्यों कंजूसी कर देते हो लाइक्स करने में, बताओ। रजनी, महावीर, इंजीनियर, मिनी, प्रियंका, अमन, नागजी, आनंदगिरी, मंजीत, ओके मंजीत, सुशांत, विकास, स्वप्निल, बस इतना ही कमेंट देख पाया मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, उमेश, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये तो सर और इजी लग रहा है। 30 12 42, 42 14 56, और 56 और 16 72। 72, ये देखो 12 2 14 2 16, तो यहां 18 हो जाए सर, और 72 18 कितना हो जाएगा, 90 90। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब जो है सबसे पहले स्वप्निल ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, और जवाब दीजिए 15 का नंबर। 106 है, 113 है, 127 है, 150 है, क्वेश्चन मार्क्स है 231 है, बताओ। 18 जोड़ा है, 18 जोड़ा, हाँ 18 जोड़ना है बिल्कुल। तो 72 और 18, 72 8 80 10 90। ठीक है, चलिए बताइए
चलिए 20 जल्दी से जल्दी आप पहुंचा दो फटाफट, एक बार 20 पहुंचा दो, 20 पहुंचा दीजिए आप लोग फटाफट। तो ये कितना नंबर, 15 नंबर। आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना ही लेवल है क्या, इतना इजी इजी क्वेश्चन। मैं हमेशा करता हूं, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखना है। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है। 15 का भी अमन का 198 सॉरी 189। चलिए देखते हैं, अमन का भी, प्रियंका का भी। चलो बनाना स्टार्ट करूं मैं, बोलो बनाना स्टार्ट करूं। मिनी का भी आया है, चलिए देखते हैं। तो सर 106 से 113, सबसे पहली बात कि 7 का जोड़ा हो रहा है, 7 जोड़ हो रहे हैं। 113 और 27 कितना सर, 13 और 14 27 के बराबर, ठीक है। 13 और 14 कितना, 127। ये कितना हो जाएगा, 113 और 14 127। ये तो ठीक है, 127 3 30 20 50, मतलब सर ये +23 हो रहा है। चलिए +23 कर दिए हम, और यहां से यहां क्या होगा आई डोंट नो, और यहां से यहां क्या होगा ये हम कैसे पता करेंगे। तो अब देखिए यहां 7 है, ये 14 है, ये 23। अगर यहां पे ऐसा हो रहा होता कि 7 14 और 21, तो सर 7 7 एडिशन हो रहा है, मगर वो भी नहीं हो रहा है। तो अब ना हमें सेकेंड स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, हमें सेकेंड स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, देखो 184 आंसर आ रहा है स्वप्निल का। अब देखो यहां से यहां क्या हो रहा है सर, 7 से 14 +7 और 14 और 9 23। अब आपको दिमाग खुल गया होगा कि सर हुआ क्या यहां पे, कि ये 7 है और ये 9 है। तो 7 2 9, या तो सर हम 9 और 2 11 करके देखते हैं। तो यहां जब आप 11 करोगे, तो यहां 9 और 2 11 जब करिएगा, तो ये 23 और 11 कितना हो जाएगा, 23 11 34। 23 + 11, 23 + 11 कितना हो जाएगा, 34। और 150 और 34 कितना हो जाएगा, 184। हमने तो 184 कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है। मगर क्या सर यहां पे 13 करेंगे, अगर हम 11 से 13 करेंगे तो क्या ये हमारा इतना 231 होगा। चलो देखते हैं। तो 34 और 13 कितना होगा, 47। 34 और 13 कितना हो जाएगा, 47। अब 184, ये चेकिंग करने का प्रोसीजर है। तो 184 आप +47 जोड़ेंगे अगर हम, तो 7 4 11 और 8 4 12 1 13 और 1 1 2 231। हमारा 231 पूर रहा है। मतलब कि यह है कि सर यहां पे हम सेकेंड स्टेप अगर करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। बातों को समझे आप लोग, बातों को समझे कि नहीं समझे। तो यहां पे मेन जो आंसर था इस क्वेश्चन का, यहां पे ये डब्बा है, ये डब्बा 11, तो ये 11 और यहां 34, यही एडिशन हो रहा है। इस बात को आप ध्यान देना, ये +34। तो अच्छा क्वेश्चन था ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, डी होगा। समझे। 189 वाले तो सीख गए ना कि 189 आप कैसे दिए जवाब। यहां पे सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, 2 स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, 2 स्टेप में आंसर आया। आगे बढ़ूं मैं, चलिए 15 के बाद 16। मस्त क्वेश्चन था ना। अभी और बहुत सारे मस्त मस्त क्वेश्चन आएंगे। समझ गए अमन। तो अमन सौम्या क्लियर ना, कोई दिक्कत तो ही नहीं ना। अमेजिंग नॉलेज मणिकांत, ओहो गजब। आनंद गिरी, स्वप्निल, प्रीतम, रितु, बिल्कुल अच्छे बिल्कुल अच्छे। चलिए तो 15 नंबर का डी आंसर आया। वेल डन, शाबाश। बताओ तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
आप लोग ना मतलब लाइक्स करने में कंजूसी कर, आप लोग को कितना बार बोलूं मैं लाइक्स करने के लिए, सेशन को लाइक्स किया करो। सेशन को लाइक्स करने से क्या होता है आप नहीं समझते हो, ये हम समझते हैं, ठीक है। लाइक्स करने से क्या होता है कि जो नए नए स्टूडेंट होते हैं वो हमें देखने आते हैं कि इस वीडियो में लाइक्स कितने हैं। लाइक से भी बहुत लोग प्रभावित होते हैं कि लाइक्स इस वीडियो में बहुत ज्यादा है, तो लोग जो है ना, क्यों अब बहुत सारे यूट्यूबर पैसा बहुत कमाता है यूट्यूबर लोग, हम लोग तो यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमाते हैं, ठीक है। तो क्यों वो लोग बोलते हैं लाइक्स करिए कि उससे क्या होता है कि दूसरे लोग भी आते हैं वीडियो को देखने के लिए। तो आप लोग अगर लाइव वाले लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा लाइक्स, ठीक है। तो आप लोग अगर लाइक्स करिएगा तो जो बाद में ऑफलाइन देखने आएंगे वो भी लाइक्स करेंगे, समझ गए बात। इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूं। क्लियर, कुछ समझ में आया बात मेरी बातों को। अब यहां क्या हो रहा है सर, ये 10 और 90, 10 प्लस 90 100, और 100 प्लस 200 यानी प्लस 100, और 200 प्लस 310 यानी कि प्लस 110 हो रहा है। यहां 100 में अगर आप 200 में 110 जोड़िएगा ना तो ये 310 होगा, और 310 में कितना जोड़ेंगे 120, तो 120 जोड़ोगे 90 100 110 120, तो 310 और 120 कितना 430, तो 430 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि डी आंसर होगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, कुछ भी कचरा उचरा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया डी। अब क्वेश्चन नंबर यहां पे हमारा कितना नंबर है, 17। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। 3 है, 12 है, 27 है, 48 है, 3 12 27 48 75 108। बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा जवाब, इस क्वेश्चन का क्या होगा जवाब, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का क्या होगा जवाब बताइए। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश, एकदम मजा आ गया। मतलब नहीं उमेश, देखो सबसे पहली बात एक चीज बता देता हूं मैं, तुम लोग को अगर विश्वास नहीं होता होगा ना तो हम लोग एक बार ये क्या बोलते हैं उसको, जो 1 महीना का या 1 साल का जो अर्निंग है ना वो मैं आप लोगों को शो कर दूंगा चैनल का, ठीक है। मतलब 1 महीना में ना 500 1000 ऐसे करके आता है, मात्र 500 1000 रुपये आता है सिर्फ, समझे। विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको कि मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना। एक बार विश्वास दिला दूंगा मैं, एक बार ऐसे डाल दूंगा टेलीग्राम में, विश्वास कर लेना आप लोग कि 1000 रुपये से ज्यादा नहीं आता है। एजुकेशन में यूट्यूब में सबसे कम पैसा देता है, और सबसे ज्यादा जो है इंटरटेनमेंट में और ये प्रैंक वाले लोग जो होते हैं ना, इन लोगों को ज्यादा मिलता है पैसा, समझ गए। कभी चेक करो यूट्यूब में कि सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है। तो यहां देखिए, यहां पे ना आप क्या करो, जोड़ के देखो इसको, 3 9 12, 3 + 9 पीला पीला हो जा रहा ना, कुछ अलग कलर। 3 + 9 कितना 12, अब 12 15 कितना 27, 27 और 21 ना शायद 48, 48 और 28, 48 और कितना यहां पे होगा 48 और 7 55 20 75, 48 यानी कि 27 होना चाहिए, बिल्कुल 27 होगा सर। और 75 और 27 33 होगा यहां पे, 75 और 33 108, और यहां पे देखो कितना होगा। अभी ना हम लोग को क्या इससे पता चल रहा है, क्या इससे पता चल रहा है कि क्या होगा हमारा 9 15 21 27 33, क्या इससे हमें पता चल रहा है सर मेहनत कीजिए ठीक है, अरे बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहां पे हमें इस स्टेप से नहीं पता चल रहा है, मगर यहां से आपको पता चल जाएगा कि कितना होगा। 9 6 15 15 6 21 21 6 27 27 6 33 और 33 6 39, मतलब कि सर यहां ना 39 होगा, प्लस 39 होगा, और 108 प्लस 108 प्लस 39 कितना हो जाएगा यहां पे 147, यानी कि 147, यहां पे कितना हो जाएगा 147, यानी डी आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 पे आए। चलो 18 देखो,
ये तो लग रहा है बहुत ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है। ये लो भाई, हाँ तो 80 नंबर क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे, बनाओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। 11, 32, 53, 74, 95, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इसका जवाब? 11, 32, 53, 74, 95 और यहां पे है हमारा क्वेश्चन मार्क्स। बताओ क्या होगा इसका जवाब? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब बताइए क्या होगा? अठारह का आप लोग 116, अच्छा स्वप्निल का 18 का 116 यानी कि बी आंसर, और मिनी का सी आंसर, अमन का बी, मंजित कुमार का बी। देखो इसको सबसे पहले क्या करो आप सर जोड़ के देखते हैं। तो 11 और 32, 11 और 32 कितना होता है सर? 11 और 32 की बात करें तो यहां पे प्लस 21 प्लस 21 हुआ, ठीक है। 32 और यहां पे आइए, 32 और 21 53, ये सही जा रहे हो ना? बिल्कुल सही जा रहे हो सर। 53, 21, 74, ये तो हलवा हो गया। 74, 21, 95 और 95 प्लस 21 तो 95 प्लस 21, 95, 96 और 20, 116, 116 आएगा सर इस क्वेश्चन का आंसर। 116 आएगा और यहां पे बी आंसर आएगा इसका। समझ गए ना? ऑटो करेक्ट भी हो गया। अच्छा, अपने आप तुक्का मारे थे क्या? तो 18 का क्या आएगा आंसर? बी। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी आएगा। चलो 19 पे आओ, 90 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 11, 8, 4, -1 क्वेश्चन मार्क्स। कुछ और भी प्रोसीजर है क्या यहां पे? क्या बोले आप? 11, 33, -1 32, 11, 25, 55, -2 53, 11, इतना लंबा, बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? चलो ठीक है, मतलब ऐसे आप किए तो आपका आंसर सही आया, ठीक है, कोई नहीं। मगर नॉर्मल प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 करते तो भी आंसर आ जाता, ठीक है। चलो ये देखो 19 नंबर का स्वप्निल ने डी जवाब दिया है। तो यहां 11 और 8 कितना हो रहा है? -3। 11, 8 -3, 8 से 4 -4। अब देखो 4 से -1 और यहां कितना होगा? अब आपको मैं नंबर लाइन सिखाता हूं मैं, ठीक है। नंबर लाइन आप लोग सीखना चाहते हो? ये मान लो नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है और यहां पे जो होता है वो 0 होता है, मान लीजिए, ठीक है, 0। तो हमारा जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये जा रहा है, चलो जाने दो इसको। अब यहां पे आओ, यहां -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। ये -6 तक आया। और कुछ करना है? और कर लेते हैं एक बार सर, थोड़ा सा और। तो यहां पे -6, यहां -7, -8, इतना मुझे आंसर आ जाना चाहिए। देखो अब सीखो, सिखा रहा हूं मैं, सीखना। तो यहां जो है 8 से 4 गए तो -4, ये सिंपल सा। 4 से -1 जाएंगे तो सर कितना घटेगा, ये सीखना है ना। तो 4 कहां पे है? यहां पे है। 4 कहां पे है? यहां पे है। 4 से हमें -1 जा रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, -1 कहां पे है? यहां पे। तो हमने कितना घटाया? 1, 2, 3, 4, 5। ये सब समझते होंगे आप लोग, हम जानते हैं, ठीक है। अब -1 से हम -6 घटाएंगे। तो -1 से -6 घटाओगे अगर आप, तो कहां जाओगे सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां -6 ही घटाना है सर। तो हमें यहां से यहां घटाएंगे और यहां पे आएंगे तो लगभग ये -7 के बराबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? डी। इस क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बताइए तो 19 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बोलो किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए।
ठीक है, तो इंजीनियर सुशील कुमार ने डी जवाब दिया था। नहीं सुशील कुमार, यहां पे देखिए 1 से आप -6 जाओगे ना, तो यहां -2 1 2 3 4 5 6 देखे, तो यहां -7 आया है। तो गलत आंसर आप लोग मत देना, सिंपल सा बात था, मैंने बता दिया आपको नंबर लाइन। और यहां पे -5 हो रहा है, 4 से आप जा रहे हो -1 पे, क्योंकि यहां पे आपको -5 घटाना है और यहां पे आपको -6 घटाना है, इस बात को समझना। तो 1 2 3 4 5, तो यहां -1 आ जाएगा। जीरो को भी आप कंसीडर करोगे ना। प्रियंका कुमारी जी कह रहे हैं वंस अगेन सर। देखो आप लोग ना, मेरे को क्या लग रहा है कि आप आंसर शायद सी क्यों दिए हो, सी क्यों जवाब दिए हो, सी इसलिए जवाब दिए हो कि आप जीरो को कंसीडर नहीं किए हो। ध्यान देना इस बात का कि 11 से 8 जब आप गए तो -3, और 3 8 से 4 गए तो -4, उसका 4 से -1 जाओगे, अगर 4 से -1 जाइएगा तो अब जो है हमारा नंबर लाइन आ गया, क्योंकि हम निगेटिव की ओर जा रहे हैं। तो निगेटिव की ओर जाने से क्या होता है कि एक निगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है। तो यहां ये नंबर लाइन होता है और बीच में जीरो होता है, राइट हैंड पॉजिटिव होता है, ये राइट हैंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट हैंड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट चलता है। तो हम ना यहां से 4 से -1 जाएंगे, तो 4 कहां पे है, यहां पे है, 4 यहां पे दिख रहा है आपको, तो आप 5 घटाओ, क्योंकि यहां -3 घटा है, यहां -4 घटा है, तो सर यहां -5 घटेगा, सीधी सी बात है। तो यहां 1 2 3 4 5, तो यहां पे -1 पे आए, तो इसलिए यहां -1 आ गए, तो हमारा सही है, -5 घटा है इसका मतलब। अब जो है -6 पे आओ, तो तुम जीरो को कंसीडर करोगे। जब तक तुम 4 से -1 कैसे जा सकते हो, जीरो को तुमको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है यहां -1 से आप -6 घटाइए, तो -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, 6 डिजिट, यहां से यहां कितना डिजिट हो जाएगा, 6। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। बोलो समझ गए सब लोग। प्रियंका कुमारी जी क्लियर हुआ। तो 19 के बाद 20 पे चले, सुशील कुमार बताना क्लियर। तो चलिए 20 नंबर पे आइए। अब तो 20 नंबर पे आओ, चलो बताओ, क्लियर हो गया ना सभी को। जिसको भी प्रॉब्लम होना ऐसे ही बोला करिए कि नहीं सर नहीं समझे, तो हम है ना जी समझाने के लिए। अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे, वेल डन। तो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का बताइए जवाब क्या होगा, 20 का जवाब बताओ क्या होगा। बीस का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सी आ गया है, 20 का सी आ गया है, अमन का 20, विकास का सी। देखो ये कुछ नहीं हो रहा है सर, 0.8 इंक्रीज हो रहा है। तुमको अगर पॉइंट में दशमलव में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, अगर पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है, दशमलव में प्रॉब्लम हो रहा है, तो 15 8 23, 23 8 31, 31 8 39 पॉइंट को हटा दो, नो कंसीडर करो, और 39 8 47 यानी कि 4.7 आएगा आंसर। तो यहां पे 4.7 यानी सी आंसर। तो ये 0.8 इंक्रीमेंट हो रहा है, 0.8 0.8 0.8, और यहां पे अगर 0.8 करेंगे सर, तो यहां सब में प्लस हो रहा है, प्लस लिख दो, प्लस लिख दो, प्लस लिख दो, ठीक है। तो यहां 39.4 4.78 यानी सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या आएगा, सी आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले मेरे हिसाब से अमन ने दिया था, और वाह ग्रेट अमन, बिल्कुल जबरदस्त। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने पे हैं, 21 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 नंबर बताइए। तो 21 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब, बोलो। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बिल्कुल अमन, उसके बाद स्वप्निल, विकास, अफसर अली जी, ठीक है, उसके बाद मंजीत, सौम्या, स्वाति, प्रियंका कुमारी, बहुत अच्छे। नए नए लोग आए हैं, लग रहे हैं 2-4 लोग, आप लोग सेशन लाइक्स कर दीजिए, ठीक है। प्रियंका कुमारी सी, चलिए बताइए। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 21 और 30 प्लस लाइक्स करने का टारगेट रख दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा, 132 है, 129 है, 124 है। या तो आप इसमें बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में है, पीछे से स्टार्ट करो, घटते हुए क्रम में है तो या तो पीछे से स्टार्ट करो, और नहीं तो बढ़ते हुए क्रम में है, ये ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो सर आप ना यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 132 से 129 कितना, -3, 129 से 124 -5, और 124 से
117 माइनस 7, 117 और 7 कितना होगा, 124 हो जाएगा, करेक्ट। और यहां पे आइए 107 से यहां पे सर 100 कितना है, 6 और 11, तो 11 6 माइनस 11, तो यहां पे देखने को ये मिला कि सर जो भी नंबर है ना वो ऑड नंबर हो रहा है, 3 5 7 11, तो यहां पे 93 और 13 कितना 13। अब यहां पे कौन सा नंबर हम जोड़ेंगे, क्या 15 डालेंगे, 15 तो सर ऑड नंबर नहीं है, वो 17 डालेंगे हम, मेरे हिसाब से यहां 17 डालेंगे और 93 माइनस 17 करोगे तो क्या हो जाएगा सर, 93 माइनस 17 करिएगा तो 13 में से 7 यानी कि 76 7 83 10 93 76 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि सी। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आएगा आंसर, सी। अमन ने यहां पे सबसे पहले इस क्वेश्चन का अमन ने जवाब दिया है 21, फिर स्वप्निल, विकास, ये 21 नंबर है तो तुम लोग 20 का है टाइप कर रहे हो। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन का है क्या, तो 21 का सबसे पहले जवाब जो है मेरे हिसाब से किसने दिया है, चलिए छोड़िए, किसी ने जवाब दिया, सब जवाब दो और क्या। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया, जवाब आ गया। अब 22 पे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन 6 है, 11 है, 19 है, क्वेश्चन मार्क्स 61 81। बताओ 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे है, बताओ जवाब, 22 का जवाब दीजिए फटाफट। एक बार फिर से आप लोग सेशन शेयर कर दीजिए, आप लोग एक बार फिर से सेशन शेयर कर दो। बच्चे लोग कमते क्यों हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ना ऑफलाइन में भी कमेंट किया करो, जो लोग बाद में अगर देखते हो ना तो कमेंट किया करो, ठीक है। सभी लोग को मैं ये बोलना चाहूंगा। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर हमारा है 6 11 19। क्या लग रहा है इसका, सर कुछ नहीं है, हलवा है और क्या, हलवा पूरी खाएंगे, 6 5 11 करेंगे, चलो 11 7 19, 19 11 30, तो 5 2 7 4 11। देखो यहां, अब यहां क्या हो रहा है समझना, 5 2 7 और 7 4 11। क्या लग रहा है यहां कि 6 होना चाहिए, क्या लग रहा है कि यहां 6 होना चाहिए। अगर तुम यहां पे 6 करोगे तो यहां पे 11 अच्छे 17, 30 17 क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां पे अगर 6 करिएगा, यहां पे 6 5 11 11 7, 11 7 सर होता ही नहीं है, 11 8 होता है 19, ठीक है। तो आप गलती कर दे रहे हो सर, बताओ। तो यहां क्या हो जाएगा, 11 8 19, 19 11 कितना 30, तो यहां 5 3 11। अब देखो लॉजिक क्लियर, थोड़ा सा गलती करो आंसर गलत, तो यहां पे क्या हो गया। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत, नंबर सीरीज में क्या है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो 5 3 8, 5 3 8 और 8 3 11, और यहां पे फिर क्या करेंगे सर, 11 प्लस 3, तो यहां पे पीला कलर में हम कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो 11 3 14 और 30 14 कितना होगा 44, ठीक है। फिर यहां पे प्लस 3 करोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा सर, 14 3 17, क्या 44 प्लस 17 61 होगा, बिल्कुल करेक्ट है सर। यहां फिर प्लस 3 करिएगा और यहां पे फिर प्लस 17 3 20 करिएगा, तो क्या 61 20 81 हो रहा है, बिल्कुल सही। मतलब यहां पे इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या हो जाएगा 44, यानी कि डी आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। समझ गए बात, 11 7 19 चलो ठीक है, तो क्लियर ना, समझ गए ना। तो 11 8 19, तो यहां पे प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 का लेवल चल रहा है, और यहां पे 5 8 11 14। वैसे यहां पे क्लियर ही था कि सर 5 3 8 3 11 11 3 14 3 17, ये प्लस 3 प्लस लिखने का जरूरत भी नहीं था, ठीक है। अब ये लो भाई साहब, कितना नंबर है, 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट, ठीक है। सेशन को आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को आप लोग। रोहित, बहुत दिनों के बाद आए हो रोहित। तो रोहित ने बहुत दिनों के बाद आए हैं रोहित, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। ये सर कुछ नहीं है, लास्ट डिजिट देखिए सर, 14 14 तो सब में है, तो ये 38 को पकड़िए, 38 और 29 कितना -9 हो रहा है सर, और यहां पे कितना हो रहा है सर 29 से 17 -12 हो रहा है सर, और यहां पकड़िए 14 से 17 से 2 -15, हाँ -15, तो 9 3 12 3 15 ऐसे हो रहा है। एक तरीके से क्या हो रहा है कि 9 12 15, तो यहां कितना हो जाएगा -18, तो 15 14 से 2 में से 18 जाएगा तो 2 इधर और 16 उधर, यानी कि सर 1384, तो 1384 आ जाएगा। 1384 प्लस 16 कितना 1400 और 2 इधर, तो 16 2 18। ऐसे करके हम लोग टाइम बचाते हैं, ऐसे करके हम लोग टाइम बचाते हैं। क्लियर, समझ गए? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 23 नंबर का आंसर आ गया बी। क्लियर, चलिए 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे आओ फटाफट। तो यहां पे मंजीत, स्वप्निल, अमन, पिंटू, विकास, सौम्या सिंह, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। अब इसका जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। और मैंने आप लोग के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया है। यही सब क्वेश्चन आता है, यही सब क्वेश्चन आता है। जब मैं टफ करवाता हूं उस टाइम तुम कहां थे? एक दो क्वेश्चन टफ आया था ना, अभी आएगा ना क्वेश्चन टफ, वेट तो करो। अभी तो मैं आधा भी नहीं पढ़ाया हूं नंबर सीरीज, अभी तो मैं नंबर सीरीज आधा भी नहीं पढ़ाया हूं। पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। सोचने और समझने का मैं आपको ताकत बढ़ा रहा हूं, ताकत बढ़ रहा है, टॉनिक नहीं, टॉनिक पिला रहा हूं मैं पहले आपको, फिर आपको ताकत आएगा तो फिर टफ क्वेश्चन करोगे ना। अभी मैं आधा भी नहीं पढ़ाया हूं। 24 नंबर क्वेश्चन अभी ना इसका डबल क्वेश्चन है, तो बातों को समझो। क्लियर, बात को नहीं समझते हो आप लोग। तो चलिए यहां देखते हैं क्या। देखो ये ना क्या हो रहा है कि यहां से यहां, अगर सर हम यहां से यहां स्टार्ट करें तो क्या इजी नहीं हो जाएगा? तो 105 से 27 कर देते हैं एक बार, तो कितना कितना जोड़ेंगे सर? 22 जोड़ेंगे, 22 5 कितना होगा? 27, ठीक है। और यहां पे सर 127 3 30 और ये प्लस 33, और ये हो जाएगा सर 160 प्लस 44, और 144 यहां 55 हो जाएगा, और यहां पे 66 हो जाएगा। क्या लगा? आप -66 -55 -44 -33 -22 भी कर सकते थे। और यहां कितना हो जाएगा सर? यहां पे हम वो संख्या डालें कि यहां +22 हो, +11 हो, तो 105 में हम -11 एक तरीके से घटाएंगे, तो कितना होगा यहां पे? 5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 7। और यहां ये 105 है तो 5 हो जाएगा। एक तरीके से आप 105 में 11 घटा रहे हो और कुछ नहीं, तो यहां 4 आएगा लास्ट में, और यहां पे कितना? 9 94 इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ जाएगा? 94। आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, या कौन संख्या जोड़े यहां पे कि हमारा ना मतलब 105 हो जाए। तो 94 में अगर आप 11 जोड़िएगा तो हमारा 105 हो जाएगा 94 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देवी दयाल ने इस क्वेश्चन का सी जवाब दिया है। क्यों देवी दयाल जी बताओ? अमन ए आंसर, प्रिया सिंह बिल्कुल ए जवाब, पिंटू। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब 25 पे आए हम लोग। बात समझे कि नहीं समझे? कैसे किए? पीछे से स्टार्ट कर दो या आगे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप -66 -55 भी कर सकते थे। अब यह है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग जवाब दो कि क्या होगा 25 का आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? 7 है, 23 है, 47 है, और यहां पे कितना है? ये है, बताइए।
7 है 23 है। सात 23 47 क्वेश्चन मार्क्स 119। बेहतरीन क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। आप लोग को लग रहा होगा इजी क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहा है आप लोग का इस क्वेश्चन का? जवाब ए। देखो आप लोग ये सोच सकते हो कि सर ऐसा करते हैं कि 7 दूनी 7 या 21 2 23। बहुत अच्छा सर। 23 दूना 46 1 47। और यहां क्या करोगे? कौन सा नंबर दोगे यहां बताओ? तो ऐसे नहीं होता है ये क्वेश्चन। ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करो आप? ऐसे करो 7 से 23 यानी कि सर कितना इंक्रीमेंट? 16 7 23 प्लस 16। और यहां 23 23 46 1 47 यानी कि सर 24 23 24 47। यहां पे क्या करना है? यहां क्या करना है और यहां क्या करना है? अभी फैसला हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है सर? 16 8 24 प्लस 8 हो रहा है। तो क्यों ना सर यहां भी हम प्लस 8 करके देखें? करके देख सकते हैं ना। तो 24 8 सर 32 और 47 और 32 कितना हो जाएगा? 47 2 49 3 79। तो यहां सर 79 होगा। तो क्या हमारा आंसर मैच करेगा? नेक्स्ट वाले में भी हम प्लस 8 करेंगे और यहां 32 है और 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 करेंगे। तो 79 और 40 बिल्कुल 119 के बराबर हो रहा है। मतलब हमारा सही लॉजिक लग रहा है। अब यहां पे भी अगर प्लस 8 करो, अब चेक करना नहीं है आपको, ठीक है। तो यहां पे प्लस 48 और 119 प्लस 48 167। मतलब इसका आंसर 79 आ जाएगा, यानी कि सी आंसर। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है, इस हिसाब से आंसर देना है। ये मत करने लगा 7 दूना 14 7 या 21 2 23 23 दूना 46 1 47। तो फिर नेक्स्ट कैसे आएगा? तो वो आप समझने में आपको फेरा फेरी लग जाएगा। हाँ, सब ऑल प्राइम नंबर। हाँ 7 23 47। हाँ बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हो कि सर यहां पे ऑप्शन के हिसाब से चले तो 7 है 23 है 47 है, कोई नहीं कटेगा। मगर यहां पे 71 देख लो। क्या 71 किसी संख्या से करता है? 81 करता है, 95 करता है। तो 81 और 79 में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। इस बात का समझना। -2 क्या है? पिन 2 क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया हमारा बोर्ड पे कंप्लीट। चलिए 26 नंबर का जवाब दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है, चलो छोड़ो ना। यहां देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 26 4 है 12 है 8 है 9 है 12 है क्वेश्चन मार्क 16 3। बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर बताओ। छब्बीस नंबर का क्या होगा आंसर बोलो तो। ये ना क्या हो रहा है? स्टेप फॉर्म हो रहा है। स्टेप फॉर्म 26 का दी स्वप्निल ने जवाब दिया। देखो यहां क्या हो रहा है? स्टेप फॉर्म हो रहा है। 4 4 8 8 4 12 12 4 16 और यहां क्या हो रहा है? -3 12 3 -3 यहां भी -3। तो 9 में से 3 जाएगा कितना? 6। और 6 में से अगर -3 करेगा तो -3 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इसे कहते हैं स्टेप फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6, यानी कि डी आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहले सबसे पहले स्वप्निल, फिर राजीव कुमार, राहुल कुमार, पिंटू, स्वाति, प्रियंका, ऑल इन वन टिक 6। अरे गजब, सुपर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर भी आ गया, ठीक है। 27 पे चले, 27 पे चले, चलो 27 पे चलो। अब ये है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। 110 है, 99 है, 86 71 54। बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। काहे तुम लोग कम क्यों रहे हो? कम क्यों रहे हो? अभी एक क्वेश्चन और आएगा, 2-3 क्वेश्चन, फिर टाइप 2 पढ़ेंगे हम लोग, उसको भी खत्म कर देते हैं आज ही, ठीक है, कि फिर हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करें। तो आप लोग वेट करो ना थोड़ा।
अभी क्वेश्चन आएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर ये है, क्या होगा इसका। रीजनिंग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया हूं मैं, छह टॉपिक पढ़ाया हूं मैं। डाइस पढ़ा दिया हूं, पासा, डायरेक्शन डिस्टेंस, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है। वेन डायग्राम पढ़ा दिया हूं, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया हूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन 6 हो गया, और ये 7वां नंबर सीरीज 7वां, ठीक है। अभी बहुत सारे टॉपिक है। ब्लड रिलेशन पढ़ाए हैं क्या आप लोगों को हम। ब्लड रिलेशन, हाँ ब्लड रिलेशन भी शायद हो गया है मेरे अंदाज से, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है आप लोग का हो चुका है, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां क्या हो रहा है सर, 110 से 99 की बात करें तो -11 हो रहा है मेरे हिसाब से। 86 से यहां पे -13, क्या, चलो -13, यहां पे 71 और 15, तो 11 13 15, ये ना मतलब 11 13 15, तो यहां कितना हो जाएगा सर, 54 17 61। अब यहां क्या होगा बोलो, यहां पे 18 होगा क्या, 19 हो सकता है मेरे हिसाब से, 19। तो 54 में से 19 घटेगा तो कितना होगा, 54 में से 19 घटेगा तो 14 में से 9 जाएगा 5, यानी कि लास्ट में 35 आना चाहिए सर, यानी 35 हो जाएगा इसका आंसर डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा डी। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ूं मैं। तो 54 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चले 28 पे आओ। अब देखो मिक्स सीरीज में क्या होता है ना कि दोनों चीज रहता है। मिक्स सीरीज में क्या होता है, दोनों चीज होता है, मतलब अर्थमेटिक भी मिल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ ऑल ऑड नंबर, सभी ऑड नंबर है, ठीक है। 11 13 15 17 19 सभी के सभी ऑड नंबर है, वही हो रहा है। अब ना इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा 28 का जवाब, 17 12 18 11, और ये है, बोलो क्या होगा इसका जवाब। तो क्वेश्चन नंबर हमारे बोर्ड पे 28 है, क्वेश्चन नंबर मेरे बोर्ड पे डेडे क्या लिखे हो भाई आप। डेडे इज करेक्ट, अच्छा डी इज करेक्ट, ऐसा बोल रहे हो। देखो यहां क्या हो रहा है, आप यहां पे ऐसे ही बना सकते हो, दो तरीके से बना सकते हो। नॉर्मल तरीका ये है कि 17 और 1 18, 18 1 19, यहां 12 11 -1, और 11 -1 -10, तो यहां 10 और यहां 19, तो 19 और 10 आ जाएगा आंसर इसका डी। इस तरीके से हम लोग बना दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चले तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग बोर्ड पे हैं 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 पे हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए, क्या होगा 29 का जवाब। 3 4 9 3 4 9 16 81 क्वेश्चन मार्क्स, 3 4 9 16 81 क्वेश्चन मार्क्स, क्या होगा बताओ। यहां पे क्या हो रहा है सर, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 का 81, तो यहां 3 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 4 का स्क्वायर हो रहा है। देखो अल्टरनेट नंबर का स्क्वायर हो रहा है, और क्या, यहां 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और यहां पे ये 9 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और यहां सर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, तो यहां पे इसका आंसर डी आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 29 नंबर का आंसर डी आ जाएगा। समझ गए, समझ गए बात, क्लियर हो गई, क्लियर, ठीक है। तो ऐसे करके नॉर्मल तरीके से आप लोग जवाब दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आ गया, डी आ गया। चलिए अब ये देखिए,
क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोर्ड पे है और इस क्वेश्चन का क्या होगा जवाब? 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब? 40 प्लस लाइक्स कर दो, जो लोग लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो एक बार, और 40 पहुंचाइए जल्दी से जल्दी, 40 प्लस। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 40 कर दीजिए जल्दी से जल्दी। अभी देखो 2-4 क्वेश्चन अभी और मस्त मस्त देखने वाले हैं हम लोग, जबरदस्त क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को लग रहा है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। 28 दूना 56, 56 तिया 168, 168 चौका। अब देखो यहां क्या हो रहा है, 168 इंटू 5 हो रहा है क्या? 28 दूना 56, 56 तिया 168, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है सर। और यहां 168 पंचे, तो ये तो गुना 5 हो रहा है सर। चलिए देख लेते हैं। और फिर यहां पे अब जो है यहां पे सर 2 3 5 आया, तो यहां पे 6 तो नहीं कर सकते, 7 होगा क्या? तो 7 गुना 7 करें यहां पे। चलो देखते हैं 2 3 5 7 का कंसेप्ट लगा के, ठीक है। तो यहां पे 840 इंटू 7, 0 और 7 चौका 28, 8 सत्ते 35, 2 36, तो 840 इंटू 7, ये भी ना आया ना यहां पे अगर 2 3 5 और 7, तो यहां पे अगर गुना 7 हो रहा है तो ये जो है 0 हो गया, 7 चौके 28, 2 हासिल, 8 सत्ते 35, 2 यहां पे 37, ये भी नहीं होगा, तो 2 3 5 7 9 होगा, 9 देखो। तो यहां पे 840 इंटू 9 करते हैं हम लोग, ठीक है, ये 9 हो गया, 9 चौके 36, 8 9 72, 72 और 3 75, 7507 हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे किए? देखो ये ना क्या नंबर हो रहा है, प्राइम नंबर सीरीज चल रहा है, 2 3 5 और यहां पे गुना 9, तो अब नेक्स्ट क्या होगा? 11 होगा, 11 नहीं होगा, तो 7560 को हम किस संख्या से गुना करेंगे? तो यहां तो हमारा 7560 आएगा, ठीक है, यहां पे हमारा 7560 आएगा, ठीक है। हाँ क्लियर। अब यहां पर 7507 इंटू कितना हो जाएगा? 9 10 11 12 13, तो यहां पे भी ना आपका प्राइम नंबर का ही गुना होगा और वो जो है आपका 64,680 पुर जाएगा, सिंपल। अच्छा ऐसा, यहां 0 हो गया, 7 चौकी 28, 8 सत्ते 56, 2 58, 5880, तो यहां जो है आपका गुना 9 हुआ, ठीक है। हाँ यही सब ध्यान देना है आप लोग को, जो लोग पूरा क्लास में अटेंटिव रहते हैं वो लोग देख पाते हैं इस चीज को। तो यहां देखिए, यहां पे 7 का मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो अब जो है वो सीधी सी बात है कि सर 9 का होगा, ठीक है, वो सीधी सी बात है, 9 का भी नहीं होगा, लगभग यहां पे 7560, क्योंकि 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 9 10 भी नहीं है, 11 हो जाएगा यहां पे। तो 7507 गुना 11 करिएगा तो आपका 74,680 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया बोर्ड पे कंप्लीट। अब 31 नंबर को हम लोग देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन में आप लोग कितना देर का टाइम लेना चाहते हो हमको बता दो। इस क्वेश्चन में आप लोग कितना देर का टाइम लेना चाहते हो? आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में मैं आपको 1 मिनट दूं, 1 मिनट देता हूं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं। तो यहां जो है इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए
एक्चुअली ये 1 मिनट 2 मिनट हो गया, ठीक है। चलो बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपको लेवल पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 31 का जवाब दीजिए क्या होगा। दो मिनट के आसपास का टाइमिंग दे रहा हूं मैं, 2 मिनट का टाइमिंग, ठीक है। बनाओ। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जो है आप लोग, मैं लिंक दे देता हूं, ठीक है। आप लोग क्या करो, ज्वाइन कर लो। नहीं आ रहा है सर, रीजनिंग बाय अरुण सिंह। अरुण सिंह भी आ गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए लाइक कर दीजिए आप लोग, 40 तो किए नहीं अभी तक आप लोग। 2 मिनट आप सभी का खत्म होने वाला है। कहाँ गए पिंटू? पिंटू कह रहे थे सर टफ क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो सर। बताओ क्या होगा इसका आंसर। किसी का 2 मिनट में आंसर आया? किसी का भी 2 मिनट के आंसर आया? 2 मिनट के अंदर आंसर। स्वाति का आंसर आया है डी। अमन का आया है 31 का सी, 219। ओके, पिंटू का आया है सी। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बनाऊंगा और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का ये है क्वेश्चन। ये कहां का क्वेश्चन है? आरआरबी एनटीपीसी में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं बनेगा, इजी है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है, मगर इसमें है कंसेप्ट। इसमें क्या है? कंसेप्ट है। चलिए देखिए, यहां 2 से 2 +2 हो रहा है, 4 9 13 और 13 और कितना यहां पे जोड़ेंगे हम? 13 8 21 20 41, मतलब सर 28। यहां पे 41 और कितना? 41 और 5 41 और 5 46, 46 और 60 106। तो 60 और 5 65 होगा क्या यहां पे? बिल्कुल 65 होगा। तो अब जो है हमें यहां पे क्या निकालना है? हमें ये जोड़ना है। करेक्ट, सब लोग सुनते जाना। हमें क्या करना है यहां पे? क्या हम लोग स्टेप 1 से हमें आंसर पता चल रहा है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का सर 2 है, 9 है, 28 13 28 41, बिल्कुल ठीक है। 6 में से गया 5, 10 में से 4, ये बिल्कुल सही है 65। तो इसके जगह क्या होगा हमें नहीं पता क्या होगा। तो अब ना हम लोग सेकेंड स्टेप करेंगे। ये जो था हमारा फर्स्ट स्टेप, ये जो था हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप करेंगे। तो यहां से देखो, यहां 2 7 9, यहां कितना हो रहा है? 2 से 7 हो रहा है, 9 हो रहा है। और यहां से यहां पे आइए, यहां पे आइए आप, 9 से 28 कितना? 9 से 28 सर 19, 19 9 28 होता है। यहां पे आइए कितना? 28 28 56 56 9 65, यानी 28 और 9 37। तो सर यहां पे +37। क्या अभी भी आपको लग रहा है कि आंसर आ जाएगा? सर 7 है, 19 है, 37 है, कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है सर। तो ये स्टेप 1 है और ये जो है सेकेंड स्टेप है। ये सेकेंड स्टेप तक हमें क्लियर नहीं पता चला कि आंसर क्या आएगा। अब नेक्स्ट, यहां पे कितना है? 7 है, 19 है। यहां पे कितना है? 7 है, 19 है। तो सर 7 में 19 जोड़ेंगे तो 12 और 19 18 37 होता है सर। अब कैसा लग रहा है कि सर अब ना आंसर हमें लग रहा है कि आने का संभावना है सर 12 और 6 18, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट वाले में भी हम क्या करेंगे? +6 करेंगे सर। नेक्स्ट वाले में भी अगर हम +6 करेंगे तो पीला वाले में कितना करोगे भाई साहब? +6। तो यहां पे अगर +6 करिएगा तो 18 अच्छे 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। अब 37 और 24, 37 और 24 कितना? 37 4 41 20 61। तो यहां सर +61 करेंगे तो 65 और 61 कितना होगा? 65 और 61 कितना होगा सर? 165 5 1 6 और 6 6 12 और 6 6 12 और 5 1 6,
यानी सर 126, 126 को अगर हम जोड़ेंगे ना इसमें, तो 106 प्लस 126 कितना होगा? 232। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 232। तो ये जो है 4 स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर आया। ये हमारा थर्ड स्टेप है, और ये हमारा क्या है? फोर्थ स्टेप है। तो ये जो है 4 स्टेप में आपका आंसर आया। तो ये है आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन। डी को लॉक कीजिए। अच्छा, अब कह रहे हो लॉक कीजिए, बताओ बना दिए तब तो समझ गए ना बात। तो यहां पे इस तरीके से हमारा स्टेप चला 7, 19, 37 हम नहीं समझ रहे हैं। तो फिर जो है अब स्वाति जो है बिल्कुल करेक्ट है। वेल डन स्वाति, आपने बिल्कुल अच्छे से समझा इस क्वेश्चन को। 12, 18, 24, 6 और 6। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर इतना मेहनत करना पड़ेगा क्या क्वेश्चन में? हम आपको इससे भी इजी तरीका से बता देते हैं एक मेथड और। ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको लॉजिक नहीं लग रहा हो ना, किसी कंसेप्ट में, सब लोग समझ गए? पहले ये बताओ, सभी लोग समझ गए? यहां पे पहले हम देखे 2, 9, 28, 65। ये जो है ज्यादा बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, कम कम बढ़ रहा है। तो हम ना नॉर्मली स्टेप में सॉल्व किए इसको। ठीक है, नॉर्मल स्टेप में सॉल्व किए, उसके बाद जो है सेकेंड स्टेप में सॉल्व किए तो क्लियर नहीं लग रहा था लॉजिक क्या होगा। ठीक है, तो फिर 12, 18 किया और यहां 24। तो हमने क्या क्या किया? नेक्स्ट क्या स्टेप किया बताओ? डब्बा में मैं सबको कर देता हूं, घेर देता हूं कि ये हमने किया। ठीक है, तो +6 हमने किया, 18 से 24 +24 किया ऐड, फिर यहां पे हमने किया +61 और यहां पे +126। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आया आंसर। राहुल कुमार कह रहे हैं सर समझ नहीं आया सर। ओके, बहुत अच्छे। देखिए समझना, यहां पे राहुल कुमार हम क्या किए कि ये फर्स्ट स्टेप में मैंने 2, 9, 28 +28 +65 तक किया। हमें नहीं पता यहाँ 126 हमें नहीं पता, मगर हम यहां तक 65 तक कर दिए। करेक्ट। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप किए हरा कलर में। तो सेकेंड स्टेप में 2, 7, 9, 9, 19, 28, 19, 9, 28 और 28, 60, 65 होता है। 65 प्लस, अब यहां पे हमें नहीं पता कि क्या होगा। फिर हम थर्ड स्टेप किए, क्योंकि 7 से 19, 19 से 37 हम लॉजिक नहीं लगा पाए। तो फिर यहां 7 से 19 के लिए +12, 19 से 18 +37 और 37 अभी हमें नहीं पता। तो फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या किए? 12, 6, 18। तो सर यहाँ +6, तो एक बार और हम कोशिश किए कि फिर से +6 किए, तो यहाँ +6 करिए ना, तो 18 से 24 आ गया। तो फिर यहाँ पे 37 और 24 जोड़ोगे तुम ये स्टेप में तो 61, और फिर 65 + 61 करोगे तो 126, और यहाँ पे फिर आप यहाँ पे क्या करोगे कि 106 अब +126 यानी कि 232। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 232 आएगा। अभी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए और हमारा आंसर सिंपल तरीके से आ गया। क्लियर हुआ राहुल कुमार? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रुको, एक तरीका और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये बातों को समझना कि मैं इसमें क्या करूंगा। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा ये भी तो समझना है ना आप लोग को। तो चलिए थोड़ा सा हम अपने बोर्ड का भी यूज कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखो एक चीज आप लोग गौर कर रहे हो, गौर क्या कर रहे हो सुनना। एक चीज अगर आप अच्छे से गौर किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखो, हाँ रुको, रीजनिंग वाले भाई साहब रुकना थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चक्कर में कंसेप्ट को सुनो पहले। ठीक है, यहां पे सुनो, एक चीज गौर करो कि सर ये जो 2 है, ये जो 9 है और ये जो 28 है और ये 65 है, किसी न किसी के बगल में है। यानी कि मतलब 4 चौका 16, 1 64 के आसपास। ये सर 28 जो है ये 3 तिया 9 तिया 27, 1 28 के आसपास। ये जो 9 है ये 2 का क्यूब +1 के आसपास, यानी कि 2 का क्यूब करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 9 के आसपास। 2 जो है सर वो 1 का क्यूब +1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ सर कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हमारा देखो
क्या हुआ, ये क्या हुआ, देखते जाना, समझते जाना। देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 1 करोगे तो ये 2 आएगा, ये 2 का क्यूब प्लस 1 करिएगा, सॉरी 3 का क्यूब, एक का क्यूब प्लस 1 करिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और यहां 3 का क्यूब प्लस 1 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। 3 तिया 2 का क्यूब प्लस 1 करिएगा तो कितना आएगा सर, 9 आ जाएगा। और यहां पे 3 का क्यूब प्लस 1 करिएगा तो 3 तिया 9 तिया 27, 1 28 आ जाएगा। और यहां पे 4 का क्यूब प्लस 1 करिएगा तो 65 आ जाएगा। तो 4 चौका 16, 1 65। तो इसका मतलब यहां पे सर हम कौन सा संख्या करें, यहां पे हम कौन सा संख्या करें, तो यहां पे क्या करोगे आप, 5 का क्यूब प्लस 1 करोगे तो 5 25, 5 125 और 1 126। तो यहां पे आप 126 जब करिएगा तो 106 प्लस 126 कितना हो जाएगा, 232 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप 232 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें 65 यहां प्लस 126, तो इसके जगह जो है 65 प्लस 126 करना पड़ेगा हमें, है ना। यहां पे 65 प्लस 126 हमने कहां से लाया, यहां से लाया। तो हम यहां पे 5 क्यू प्लस 1 करें तो 126, तो 106 प्लस 126 कितना होता है, 106 प्लस 126 कितना होता है, 232। 106 प्लस 126 कितना होता है, 232। बातों को समझे सब लोग, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग आराम से आंसर दे सकते हो जवाब। ठीक है, क्लियर है ना। तो 2 का क्यूब प्लस 1 9 होता है, और यहां 28 जो है आपका वो 3 का क्यूब प्लस 1 होता है सर, और 65 जो होता है वो 4 का क्यूब प्लस 1 होता है। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मल तरीके से आंसर ला सकते हैं। मेथड कैसा लगा आपको, तो ये मेथड 2 हम बना दिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे बोर्ड पे है 32। चलो 32 का जवाब दो। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ, 2 का क्यूब प्लस 1, बिल्कुल पिंटू। तो 32 का जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा 32 का आंसर। समझ गए ना पिछले वाले क्वेश्चन का लॉजिक, दोनों तरीके से आराम से बन सकता था। यहां 256 81 सर, ये सभी का सभी क्या लग रहा है सर, सब का सब ना किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है। तो बनाइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, क्या होगा बोलो, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। सेशन लाइक कर दो एक बार आप लोग, सेशन जो है आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट। देखो यहां क्या हो रहा है, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, सर 9 तिया 27, 27 तिया 81। अरे 27 तिया 81। ठीक है, अब देखो यहां देखो पीला वाले में सर 16 चौके 64, 64 चौका 256 गुना 4। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा सर, यहां भी गुना 4 होना चाहिए, और यहां पे हम 4 कर देंगे, 4 चौका 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चले 33 पे चले, 33 पे चले। चलो ये देखो 33 नंबर क्वेश्चन, 21 25 18 29 33, और ये चलो बताओ इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 21 25 18 29 33 18, जल्दी से जवाब दीजिए। जेनिक लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग, जिससे जो है आपको ये पीडीएफ आराम से मिल सके, कोई कठिनाई ना हो सके। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए, 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए, बताइए।
40 तो आप लोग लाइक अभी तक नहीं किए हो। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब? इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या लग रहा है बताओ? 33 का सी अमन का आया है, 33 का सी। रीजनिंग बाय अरुण सिंह का भी आया है 33 का सी। तो यहां अगर बात करें यहां पे सर तो क्या हो रहा है, ये 21 प्लस 4 25 हो रहा है यहां पे, ठीक है, और 29 प्लस 4 33 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि सर 18 18 कॉमन, 18 यहां भी 18 यहां भी। तो हम ऐसा संख्या देखेंगे जिसमें प्लस 4 हो रहा होगा। तो यहां पे देखिए 37 4 41, 45 18 41 18, किसी में हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहां पे गौर करना, 21 4 25, 25 4 29, और ऐसे भी सर ये 18 18 कॉमन है, 21 4 25, 25 4 29, 29 4 33। तो यहां 33 में अगर हम प्लस 4 करें, अगर हम प्लस करें, देखो यहां से यहां क्या हो रहा है 25 4 29, ठीक है, और यहां पे गौर करो तो यहां 33 4 37 होना चाहिए सर, 37। तो 37 होगा यहां पे, और कॉमा 41 प्लस 4 होना चाहिए इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब आ जाएगा ए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। देखो यहां पे सब गलती दिए ना जवाब, हम जानते हैं ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिए हल्का सा, तब बस खुश हो गए आप लोग। तब से कह रहे थे सर क्वेश्चन लेवल 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 सर लेवल। बताओ अब ऐसे गलती करोगे आप लोग, ऐसे गलती करोगे? बताओ जल्दी से, आगे बढ़े। क्लियर हो गया? चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दीजिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब क्या होगा बोलो? 3 6 9 15 24 39 63 क्वेश्चन मार्क्स, 3 6 9 15 24 39 क्वेश्चन मार्क्स से बताइए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? 3 6 9 15 24 39 63। तो 34 का डी आया है जवाब 99 99। देखो यहां क्या हो रहा है कि ये संख्या का जोड़ने के बाद हमें मिल रहा है ये, समझे बात? 3 प्लस 6 जोड़ने से क्या हो रहा है? हमें 9 मिल रहा है। चलो यहां लिख देते हैं, 3 प्लस 6 मिलने के बाद क्या हो रहा है? 9, और 6 प्लस 9 मिलने के बाद जोड़ने के बाद क्या हो रहा है? 15, समझ रहे हो? और 9 प्लस 15 जोड़ने के बाद क्या हो रहा है? 24। उसके बाद 15 प्लस 24 जोड़ने के बाद हो रहा है 39। सब जुड़ रहा है। अब जो है यहां पे 24 प्लस 39 जोड़ने से हो रहा है 63। तो अब कौन सा संख्या जोड़ेंगे सर? तो अब जोड़ेंगे हम इसको और इसको। तो 39 प्लस 63, 39 प्लस 63, 9 3 12, और यहां पे 6 3 9 1 10, 102। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 102। मतलब यहां पे ये निकल के आया, मतलब यहां पे ये निकल के आया कि स्टार्टिंग का 2 डिजिट को जोड़ने से हमें तीसरा डिजिट मिल रहा है। 3 6 जोड़ने से 9 मिल रहा है, 9 6 जोड़ने से 15, 15 9 जोड़ने से 24, 24 15 जोड़ने से 39, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ गया ओनली 99 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो बातों को समझे, क्लियर हुआ? तो 102 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 102 आ जाएगा। अब कोई कोई कह रहा है सर ओनली डिवाइडेड बाय 3, ये लॉजिक तुम जो देखे हो ना, इसको समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। तैतीस के बाद 34 हो गया, अब 35। अब देखो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक में क्या होता है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक में क्या होता है कि गुना और जोड़ दोनों होता है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक में क्या होता है? गुना और जोड़ दोनों होता है। अर्थमेटिक हाँ, देखो अमन क्या बोला है यहां पे, स्वप्निल बिल्कुल सही बात कि अमन 102 और 84 भी 3 से डिवाइड होता है ना? तो फिर तो तुम गलती कर दोगे ना, तो वो लॉजिक मत लगाना, ठीक है।
क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे अंदाज से 84 भी था, है ना 84। तो फिर कैसे होगा, 84 भी तो कट जाएगा। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब दे। देखिए ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहां पे। यहां क्या हो रहा है, यहां गुना जोड़ दोनों हो रहा है। गुना जोड़ क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। 3 दूना 6 और 6 दूना 12 अगर करोगे तो गलती फंस जाओगे। तो यहां क्या करना है आपको ध्यान देना। यहां क्या हो रहा है, 3 3 6 और 6 दूना 12, 12 3 15, 15 दूना 30 और यहां पे 30 3 33। तो यहां 33 दूना 66, तो यहां 66 आ जाएगा। 66 यानी कि ए आंसर। समझ गए ना। तो जोड़ हो रहा है, गुना हो रहा है, जोड़ हो रहा है, गुना हो रहा है, जोड़ हो रहा है, गुना हो रहा है, जोड़ हो रहा है, गुना हो रहा है। तो 35 नंबर का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। 36 पे चले, 36 पे चले, चलो 36 पे चलो भाई। चलिए 36 नंबर देखिए। 3 4 6 6 12 8 24 क्वेश्चन मार्क्स बनाओ। इस क्वेश्चन का जवाब दो। 40 नहीं करोगे क्या आप लोग, कसम खा लिए हो। 40 लाइक्स नहीं करने वाले हैं आज हम, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिए आप लोग। 36 का जवाब यहां क्या हो रहा है, 3 से 6 प्लस 3। मेरे हिसाब से गुना 2 करना आसान रहेगा, ठीक है। तो यहां 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। सर गुना 2 हुआ यहां पे, और यहां पे जो है 4 2 6 प्लस 2, और यहां 6 2 8, और यहां सर 8 2 10। तो यहां प्लस 2 होगा, तो यहां सर 10 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 36 का आंसर क्या आ जाएगा, 36 का बी आ जाएगा 10। 48 कहां से जवाब दे रहे हो भाई तुम, देखो लॉजिक बताओ कैसे दे रहे हो 48। इसका भी बताओ कि लॉजिक क्या है तुम्हारा। ये सिंपल सा लॉजिक है कि 3 4 6, यहां पे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, और यहां पे गुना 2 होगा ही नहीं। हमको ये तुम गुना 2 यहां से यहां कर दिया 48, तो वो 10 48 आता। अगर यहां से यहां करोगे तो 10 48, मगर हमारा 10 48 तो नहीं ना लिखा हुआ है, कोई एक ही लिखा हुआ है। तो यहां 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, तो यहां पे हमें 10 आएगा। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया हमारा। क्लियर। 37 पे चले, चलो ये देखो 37 नंबर। 1 3 10 21, 1 3 10 21 64 129 क्वेश्चन मार्क 777। समझ गए ना। हाँ वेल डन, शाबाश। तो 37 नंबर का जवाब दीजिए। 37 नंबर का जवाब दीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। क्या होगा 37 का जवाब, 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। चलिए बताइए। देखिए यहां देखते हैं हम लोग, ये क्या हो रहा है ना, इसमें दोनों चीज हो रहा है। मतलब क्या, यहां से देखिए 3 तिहाई 9 1 10, ठीक है, समझ रहे हो बात। और यहां 1 गुना 2 प्लस 1, तो ये जो पेयरिंग है 1 गुना 2, 1 का 2 से मल्टीप्लीकेशन प्लस 1, 1 गुना 2, 2 प्लस 1 3, 3 तिहाई 9 1 10, और यहां पे फिर 10 दूना 20 1 21, यहां पे 21 तिया 63 और 1 64, फिर यहां पे 64 दूना 128 प्लस 1 129, और यहां पे 129 या 87 1 88, तो 129 या 387 और प्लस 1, तो यहां 388 आएगा। और 388 गुना 2 प्लस करेगा 776 प्लस 1, तो 777। तो यहां सर 388 आएगा, यानी कि बी आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर का 37 का क्या आंसर आएगा, 37 का बी आ जाएगा। 37 का क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर बी आ जाएगा। 37 का क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। 37 को 387 नहीं जी, 388 को लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए
88 का जवाब दीजिए। 38 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब। हाँ अब सही लिखे हो, 388, ठीक है। अब देखो कुछ लॉजिक लग रहा है, 18 से 19, 19 से 42, 42 से 145, सोचोगे तो लॉजिक लग जाएगा। सर 18 से 19 प्लस 1 हो रहा है 19 से 42, अगर सोचे सर तो 19 दूना 38, 4 42, 42 से 135 सर 126, 42 दिया 126 प्लस 35, 126 प्लस 9, ठीक है। तो यहां सोचना कि सर ये 19 दूना 38, 4 42, 42 दिया 126 प्लस 9, 42 दिया 126 और यहां पे फिर से 135 प्लस 4, तो 135 प्लस 4 कितना होगा सर। 135 इंटू 4 400, 135 इंटू 4 कितना हो जाएगा 400, 35 चौका 140, तो 540, 540 और प्लस 16, तो 56 हो जाएगा। और यहां से यहां अब देखिए यहां क्या होगा सर, गुना 1 प्लस 1। अब गौर कर रहा है एक चीज क्या हो रहा है यहां पे लॉजिक, कि ये 1 का स्क्वायर हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, और ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, और ये जो है 4 का स्क्वायर हो रहा है 16। तो मतलब यहां पे सर गुना 5 प्लस 25 होगा, सीधी सी बात, नो बकवास। तो गुना 5 प्लस 25, तो गुना 5 प्लस 25 का मतलब क्या, 5 स्क्वायर, समझ गए ना। तो ये 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और जो संख्या है उसी का स्क्वायर हो रहा है, बातों को समझो सीधा। 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर, 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो 556 गुने 5। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं 556 गुने 5, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो गया, और यहां 5 25 3 28, और 2 हासिल बचा, 5 25, 6 पंचे 30, 5 25 3 28, 5 25 2 27, 2780 हुआ ये, ठीक है। और गुना जोड़ना है कितना है 25, तो ये 5 10 8 2805, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कल करते हैं सेशन, ठीक है। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे 38 के बाद। सबसे पहले आंसर दिया हमने, बिल्कुल ठीक है। तो कल जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे नंबर सीरीज को पूरा, क्योंकि अभी नंबर सीरीज में और अभी आपको प्रैक्टिस करवाना है, बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं ठीक है, तो कल जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे आगे पूरा नंबर सीरीज, और कंप्लीट करेंगे। नंबर सीरीज में क्या है ना, बहुत अभी क्वेश्चन करवाने हैं आपको, तो नंबर सीरीज में हमें अभी और सारे क्वेश्चन करवाने हैं, तो इसे ना हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, और कल जो है हम लोग खत्म कर देंगे नंबर सीरीज को पूरे अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं। जो लोग सोच रहे होंगे कि नंबर सीरीज बहुत बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन अभी और है, अभी ना आज जो है हमने ना इजी इजी क्वेश्चन करवाया है आपको, ठीक है, मगर कल जो होगा आपका वो ज्यादा टफ टफ क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। जो लोग सोच रहे थे कि इजी इजी है, इजी इजी नहीं है। और आप लोग कमेंट भी किया करो, ऑफलाइन अगर कोई वीडियो देखते हो ना कोई बहुत सारे स्टूडेंट, तो कमेंट किया करो। कमेंट करने से क्या होता है कि रिकमेंड में दूसरे को भी जाता है, आपके फ्रेंड जो होंगे उनको भी जाएगा। कल कब होगा, अरे कल कब होगा, कल कब होगा, कल जब आएगा तो होगा। कल कब होगा क्लास, ये पूछ रहे हो। हम लोग का क्लास जो है डेली बेसिस पे कितना बजे, 12 PM को चलता है। 12 PM को हम लोग का डेली बेसिस पे क्लास चलता है, डेली। और मंडे से सैटरडे चलता है क्लास। इस बात का ध्यान देना कि मंडे से सैटरडे ही क्लास चलता है। तो कल जो है सैटरडे है यानी शनिवार,
तो संडे का छुट्टी रहेगा और कल जो है हम लोग नंबर सीरीज को पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर सोमवार को हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो लोग ऑफलाइन देखते हैं वो लोग कमेंट जो है देख लिया करो, ठीक है। और यहां पे मैं आप लोगों को एक बार फिर से जो है हम आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, आप लोग ज्वाइन हो जाओ जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हो, ठीक है। हाँ, तो ज्वाइन हो जाइए और मिलते हैं हम लोग कल दोपहर को 12 बजे। और नंबर सीरीज हम लोग का चल रहा है। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो डेली एग्जाम में आता है, मतलब हर एग्जाम में आता है, डेली नहीं मतलब हर एग्जाम में आता है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो इस बात का आप लोग को समझना, ठीक है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम में डेली आता है, इस बात को आप लोग समझते हो, जानते हो। और चलिए फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग कल। और जो लोग सेशन लाइक नहीं किए हो एक बार लाइक कर दो फटाफट, 50 जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो जय हिंद जय भारत। शार्प 12 PM में सभी लोग आना है एकदम, और नंबर सीरीज को तहस नहस कर देंगे एकदम, पूरा बम मार देंगे नंबर सीरीज पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।